अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा वैसी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आपकी खिदमत में दोबारा एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। वो इस तरह के हसद और जेलसी किस तरह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। एक बात याद रखें, जब भी आप कोई काम शुरू करने लगे तो खुदारा जब तक उसमें कामयाब ना हो जाएं लोगों को मत बताएं। लेकिन इस चीज़ का क्या करें? ये बात तो ठीक है कि किसी को नहीं बताना चाहिए, आप नहीं भी बताते, लेकिन आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपकी टीम का कोई मेम्बर जो आपके साथ उस काम में स्ट्रगल कर रहा है, काम कर रहा है, अगर वो ही जेलस हो जाए तो उससे कैसे बचा जा सकता है? फिर क्या करेंगे आप? हाँ, इसी तरह एक वाकया पेश आ चुका है। एक फैमिली ने प्लान किया कि यहाँ से, आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात जिस तरह के हैं, दिन ब दिन महंगाई जो है वो कमर तोड़ रही है, हमारी करेंसी डी वैल्यू हो रही है और हर बंदा परेशान है, अमीर गरीब हर बंदा। जिस बंदे ने प्रॉपर्टी ली है वो अगर महंगी हो भी गई, पैसे की वैल्यू ख़त्म हो रही है, पैसा डी वैल्यू हो रहा है। उन लोगों ने प्लान किया कि हम सारा बेचते हैं, इनको सेल करते हैं, छोड़ते हैं पाकिस्तान और अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। उन लोगों ने अप्लाई किया वीज़ा, तो वीज़े लग भी गए, सारा कुछ उन्होंने सेल कर दिया, यहाँ से सेल आउट कर दिया। विज़िट वीज़े पे वो जा रहे थे, सारी प्रॉपर्टी बेच दी, प्लान किया कि वहाँ पे जाके कोई काम करेंगे, पैसा जमा किया। तो दोस्तों सबके वीज़े लग गए, एक बंदे का नहीं लगा। एक बंदे का वीज़ा नहीं लगा, बाकी सबके लग गए। अब सब ने समझाया कि हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके आपका भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, आप परेशान ना हो। वो बंदा कहने लगा कोई बात नहीं यार, अल्लाह की मर्ज़ी है, आप लोग जाए। आप लोग पहुँचे। अच्छा, वो लोग सारे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए भी वो साथ गया। फिर वहाँ पे लोगों ने तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, हम आपको बुला लेंगे वहाँ पे। हम जैसे ही वहाँ पे थोड़ा सेटल होते हैं, आपको थोड़ी देर में वहाँ पे बुला लेंगे, आप भी हमारे पास आ जाएंगे। अब जी यहाँ से उन्होंने फ़्लाई किया अमेरिका एयरपोर्ट पे, उन्होंने टेक ऑफ किया, अमेरिका एयरपोर्ट पे जाके उतरे। अब वहाँ पे जनाब उन्होंने महसूस किया कि पाकिस्तानियों से वैसे भी वो सख्ती से पेश आते हैं, उनकी तलाशी वगैरह लेते हैं। आपको पता ही है, आप हालात सुन ही रहे हैं कि हमारी हालत क्या हो चुकी है पाकिस्तानियों की। खैर, उन्होंने कहा कि लोगों से ज़्यादा हम पे सख्ती की जा रही है। उनको साइड पे ले गए, वहाँ पे काफ़ी तफ्तीश की, आप क्यों आए हैं? उनको विज़िट वीज़ा ये लगा हुआ है। अच्छा, विज़िट वीज़ा है, आप वापस भी जाएंगे कि नहीं? अब उनसे पूछे, उन्होंने कहा जी हम वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा जी आप वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा जी हम वापस जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पे फैमिली है, हमारी रिश्तेदारी हैं, हम वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा आप वापस नहीं जाएंगे वापस। हमें हमारे ज़राए से पता चला है कि आप सेटल होने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो उनको जनाब डिपोर्ट कर दिया, अगली फ़्लाइट से वो दोबारा उनको पाकिस्तान भेज दिया। अब वो पाकिस्तान आ गए और फिर पता चला कि जिस बंदे का वीज़ा नहीं लगा था, उन साहिब ने कॉल करके बताया ये जो फैमिली आ रही है विज़िट वीज़े पे अमेरिका, ये पाकिस्तान वापस नहीं आएगी। तो उन्होंने जनाब उस कॉल पे उनको बताया, सारी हिस्ट्री उसने बता दी कि ये उनकी ये प्रॉपर्टी थी, सारी सेल की है, घर सेल कर दिया है, अब ये अमेरिका आएंगे, वापस नहीं आएंगे पाकिस्तान, ये पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। जब उन्होंने तफ्तीश की और पता चला ये बातें तो सच हैं, तो उनको दोबारा डिपोर्ट कर दिया। जेलसी, हसद, ठीक है। उस बंदे को क्या मिला?
उस फैमिली के पैसे भी लगे, वक्त भी ज़ाया हुआ और परेशानी भी उठानी पड़ी। ऐसे बंदों का क्या किया जाए? अगर आप भी किसी से हसद करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हसद करने वाला सबसे पहले अपने आप को सज़ा देता है। कैसे सज़ा देता है? जब वो हसद करता है, कुड़ता है, हसद की आग में जलता है। वो खुद तो हसद की आग में जला, लेकिन अगले का भी बेड़ा गर्क कर दिया उसने। अगर आप किसी से हसद करते हैं तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें और कोशिश करें उनसे बेहतर बनने की, काम करके अच्छा बनने की, उस मकाम तक जाने की। और बाकी ग़ुलाम मुस्तफ़ा वैसी मेरा नाम है, ये मेरा ही रहेगा। जो तकदीर में अल्लाह ने लिखा है वो मुझे मिलेगा। मैं क्लिंटन कभी नहीं बन सकता, ठीक है? तो बराए मेहरबानी हसद से बचें। कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। यही एक मुसलमान सच्चे की पहचान है। और बाहसीयत कौम पाकिस्तान हम इतने तबाह हो चुके हैं, हम यही सोचते हैं कि अगले का नुकसान हो जाए, मुझे कुछ फ़ायदा हो ना हो, लेकिन इसको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि जब तक आपका प्लान मुकम्मल ना हो किसी से शेयर ना करें। और अगर किसी के साथ आप लगे हैं, उसको फ़ायदा आपके दोस्त को, भाई को हो रहा है, तो खुदारा होने दे उसे फ़ायदा। वो कभी ना कभी आपके भी काम आ ही जाएगा। वीडियो लंबी ना हो जाए, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा ओवैसी, मेरी कड़वी कसैली बातें सुनने का शुक्रिया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी मोहब्बतें बहुत ज़्यादा दरकार हैं। नया चैनल है और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, शेयर करें ताकि ये पैगाम लोगों तक पहुँचे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।